कहते हैं जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो खुदा उसकी हर आह सुन लेता है। ऐसा ही हुआ फैज नाम के एक गरीब लकड़हारे के साथ। कभी बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में फैज नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। जो कुछ मिलता उसी से अपने बच्चों का पेट पालता। उसका घर बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहा करता था, जिसने रोजी का वादा किया है वो कभी भूलता नहीं। एक दिन दोपहर में जब सूरज सिर पर था, फैज थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वह पेड़ कुछ अलग ही था। उसके पत्ते सुनहरी चमक लिए हुए थे और उसके तने से खुशबू आ रही थी। फैज ने मन में कहा, ऐसा पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह थोड़ी देर आराम करने लगा। तभी एक नरम सी आवाज आई, ऐ नेक दिल लकड़हारे, क्यों परेशान है तू? फैज चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। आवाज फिर आई, मैं यही जादुई पेड़ हूं। तेरे सब्र और ईमानदारी ने मुझे जगा दिया है। तू जो चाहे मांग ले। फैज बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मेहनत का फल मिलता रहे। अल्लाह ने जो दिया है मैं उसी में खुश हूं। पेड़ ने कहा, तेरा दिल साफ है, इसलिए मैं तुझे आजमाऊंगा। कल सुबह यहां आना, जो मांगेगा मिलेगा, लेकिन याद रखना सिर्फ हलाल नियत से मांगना। अगले दिन फैज फिर पेड़ के पास आया। पेड़ ने पूछा, बता क्या मांगता है? फैज ने कहा, मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं ज्यादा लकड़ियां काट सकूं, ताकि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकूं। पेड़ के पत्ते चमक उठे और अचानक फैज के बाजू मजबूत हो गए। वह खुश होकर काम पर लग गया। शाम तक जितनी लकड़ियां उसने काटी उतनी पहले कभी नहीं काटी थी। धीरे धीरे उसके घर में खुशहाली आने लगी, लेकिन गांव के कुछ लोग जलने लगे। एक लोभी व्यापारी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? फैज ने सच्चाई बता दी कि एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ नेक नियत से देने वाला है। अगली सुबह व्यापारी चोरी छिपे उस पेड़ के पास गया और बोला, ऐ पेड़, मुझे सोना चांदी दे दे ताकि मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। पेड़ चुप रहा, लेकिन उसके पत्ते काले पड़ने लगे। अचानक तेज हवा चली और व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ की आवाज आई, ये पेड़ सिर्फ साफ नीयत वालों के लिए है, लालची दिल के लिए नहीं। व्यापारी डर गया और भाग गया। अब गांव में सबको पता चल गया कि यह पेड़ किसी को इनाम भी दे सकता है और सजा भी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिशें रुक गईं और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। फैज बहुत परेशान था, लेकिन उसने फिर भी अल्लाह से दुआ मांगी। वह पेड़ के पास गया और बोला, ऐ पेड़, अगर हो सके तो मेरे गांव वालों के लिए बारिश की दुआ कर दे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अब बस सबके लिए रहमत चाहता हूँ। पेड़ ने जवाब दिया, तूने अपने लिए नहीं सबके लिए मांगा है, इसलिए तेरी दुआ कबूल है। अचानक आसमान पर बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और सब कहने लगे, ये बरकत फैज के ईमान की वजह से है। कुछ दिन बाद पेड़ ने कहा, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन याद रख, मेरा असली जादू तेरे ईमान और सब्र में है। पेड़ धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और आसमान की ओर उड़ गया। फैज के दिल में गहरा सुकून उतर आया। उसने सजदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, असली जादू तो अल्लाह पर भरोसा और सब्र में है। शिक्षा, नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद मदद करता है। लालच इंसान को बर्बाद करता है। सब्र, शुक्र और दूसरों के लिए दुआ ही असली दौलत है।